जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का अगला अध्याय सुनाने जा रहे हैं। यह अध्याय जो है स्कंद नंबर 9 है और इस 9 नंबर के स्कंद में 24 अध्याय है, 1 से लेकर 24 तक, और उसी का आज मैं वर्णन करूँगी। हम 8 जो है आपको पहले महापुराण सुना चुके हैं। इसमें महापुराण मतलब 8 श्रीमद् भागवत के 8 स्कंद सुना चुके। इस महापुराण के आज मैं 9वें स्कंद की तरफ जा रही हूँ। तो आज हम पान करेंगे भगवान श्री गणपति महाराज को साक्षी मान के। मैं आचार्य संध्या सक्सेना मेरे अपने पूरे परिवार के लिए, मेरे दिवंगत माता पिता के लिए, उन सभी आत्माओं के लिए जो इस ब्रह्मांड से आसमान की तरफ जा चुकी हैं, जिनको गति मिल चुकी है, जो किसी भी रूप में कहीं पे भी हैं, चाहे वो नरक में हो, स्वर्ग में हो, चाहे वो किसी बीमारी से गई हो, चाहे रोग हो उनको कोई, चाहे वो शोक से गई हो, चाहे दुर्घटनाग्रस्त हुई हो, चाहे उनकी मृत्यु का कारण कोई भी रहा हो, वो सभी आत्माएं जो आज जीवित नहीं हैं, उन सभी की मुक्ति के लिए, उन सभी के मोक्ष के लिए आज मैं ये पाठ सुना रही हूँ। साथ में वो सभी लोग जो जिंदा हैं, जो इंसान हैं और जो किसी भी योनि में है, जो भी जाने अनजाने में इस पाठ को सुनते हैं, जो मैं कह रही हूँ उन पे कृपा करें भगवान नारायण, उनको मोक्ष मिले और उनकी सभी मनोरथ पूरी हो। साथ में मेरे सारे श्रोता जो मुझे सुनते हैं, मैं खुद आचार्य संध्या सक्सेना जो मैं सुना रही हूँ, मेरा परिवार और मेरे सभी सुनने वालों पे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन पे कृपा करना, सभी की बुद्धि शुद्धि हो, सब पे कृपा करो प्रभु, और हम सब की जो भी मनोरथ पूरी हो। समस्त दिशाओं से जो भी रोग शोक कलेश बाधा तंत्र बाधा शत्रु बाधा जो भी है आसपास हमारे, उसको दूर कीजिए। जो भी मोह माया और कष्ट हमको फंसा रहा है, परेशान कर रहा है, उससे हमें दूर रखिएगा प्रभु। इसके साथ ही श्री गणपति महाराज की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान नारायण की जय, राधा रानी की जय और भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। पहले अध्याय में हम जानेंगे कि राजा जो मनु का जो पुत्र थे, उनकी संतान के बारे में जानेंगे। तो हम राजा मनु के पुत्र सुदुमन के बारे में जो हम पहली कथा पढ़ते हैं, इसमें परीक्षित राजा पूछते हैं शुकदेव महाराज से कि मुझे जानना है कि किस तरीके से मनु के पूरे वंशज के बारे में। तो बोलते हैं कि क्षीर सागर के जो क्षीर सागर होते हैं, उससे भगवान श्री हरि विष्णु का जन्म हुआ था और उनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी के मन से मारीची का जन्म हुआ था और मारीची का जो पुत्र थे उनका नाम कश्यप था। उनकी धर्मपत्नी का नाम दक्षनंदिनी आदिति था, जिनसे भगवान सूर्य का जन्म हुआ और सूर्य की संज्ञा नाम की पत्नी से श्रद्धा मनु, सूर्य की जो पत्नी थी उसका नाम संज्ञा था और संज्ञा पत्नी से श्रद्धदेव का जन्म हुआ और वही श्रद्धदेव मनु थे जिनका जन्म हुआ। राजा श्राद्ध देव जो थे, उनकी जो है अपनी पत्नी से श्रद्धा से गर्भ से 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम था इक्वर्षु, नृग, श्रयंती, दृष्टि, धृष्ट, करुष, नरष्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि। और इस तरह से व्यवस्थ मनु पहले संतानहीन थे, लेकिन बाद में भगवान ने उनको वशिष्ठ नाम की संतान प्रदान करी। ऐसा कहा जाता है कि व्यवस्थ मनु जो थे संतानहीन थे और उनको भगवान वशिष्ठ ने संतान प्राप्ति करने के लिए मित्र वरुण यज्ञ करने के लिए बोला। जब उन्होंने यज्ञ करने के लिए अपनी पत्नी को तैयार किया तो उनकी पत्नी ने इच्छा रखी मन ही मन में कि काश उनको संतान के रूप में कन्या प्राप्त हो। अतः चूंकि उनके मन में एक विपरीत इच्छा आई थी, जबकि वो उनके पति जो थे वो जो है पुरुष संतान चाहते थे, लेकिन उनको कन्या रूप की संतान प्राप्त हुई जिसका नाम ईला रखा। तब पितामह वशिष्ठ की बात सुनने के बाद भी वो नाराज हो गए और तब उन्हें पता चला कि जो उनके पुत्र की जगह जो स्त्री संतान पैदा हुई है उसका नाम उन्होंने ईला रखा। और फिर सोचा कि मैं अपने तरफ से ही इसको पुरुष से स्त्री से पुरुष बना दूंगा। उन्होंने श्री हरि विष्णु की बहुत ही पूजा पाठ की और जिसके प्रभाव से कन्या ही सुदुमन नाम की एक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। यानी कि इसमें हम जानते हैं कि ईला जो थी, जो एक पुत्री के रूप में पैदा हुई थी, वो एक पुरुष संतान में सुदुमन नाम से बन गई। जैसे ही उन्होंने नारायण की स्तुति की और वो फिर पुरुष बनकर बन गई। इसी कथा में आगे कहा जाता है कि जब ईला नाम की लड़की जो है सुदुमन नाम का
मतलब बन गई, बालक बन गई। लेकिन अब उसमें एक नई और बात हो जाती है। वो क्या होती है कि भगवान शंकर और पार्वती जो है मेरू पर्वत में हमेशा विचरण करते थे। तो माता पार्वती ने कहा था कि हे प्रभु, मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि इस स्थान पे कभी कोई पुरुष ना आए, और अगर गलती से कोई पुरुष आ भी जाए तो वो स्त्री बन जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तभी क्या हुआ, सुदुमन जो है अखेट यानी कि शिकार खेलते खेलते अपने अनुचरों के साथ वहाँ पे प्रवेश कर जाते हैं। जैसे प्रवेश करते हैं तो वो सारी औरतें बन जाती हैं। अब वो औरतें बन के वहाँ पर सारे हैरान हो जाते हैं कि हम औरत कैसे बन गई। उसी समय जो बुद्ध थे, आप जानते हैं ना, बुद्ध देव जो हैं वो वहाँ से निकल रहे थे। बुद्ध कौन है? चंद्रमा के जो पुत्र हैं, वो बुद्धदेव जो वहाँ से निकल रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि अरे कितनी सुंदर स्त्रियाँ वहाँ से जा रही हैं। तो प्रद्युमन उस समय बहुत सुंदर स्त्री बन गए थे। जो सुदुमन थे वो बहुत सुंदर स्त्री बन गए थे, उनको उस पर प्यार आ गया और उन्होंने उससे अपना एक पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न करा दिया। अब क्या हुआ, पहले ईला थी, ईला से सुदुमन बनी और सुदुमन के बाद फिर से स्त्री बन गई और उससे पुरुरवा नाम की का एक पुत्र भी हो गया। अब वशिष्ठ जी को जब पता चला तो उनको फिर से तकलीफ हुई कि अरे ये क्या हो गया, मेरा बेटा तो बेटी बन गया, मेरी बेटी बेटा बनी फिर बेटी बन गई। तो उन्होंने फिर भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से कहा कि हे प्रभु, मदद कीजिए आप और मेरे बेटे को मेरी जो बेटा है उसको, जो बेटी बन चुका है उसको वापस बेटा बना दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि अब सुदुमन को ऐसा रहना पड़ेगा कि एक महीने वो पुरुष बन के रहेगा, एक महीने वो स्त्री बन के रहेगा, वो ऐसा ही हो पाएगा। तो इस तरीके से सुदुमन जो है कभी पुरुष हो जाता था, कभी स्त्री हो जाता था, और जैसे भी वो स्त्री या पुरुष बनेगा उसी अनुसार जो है पृथ्वी का पालन हो। तो जब वो पुत्र पुरुष बना तो उसके उत्कल, गेय और विमल नाम के 3 पुत्र भी पैदा हुए। तो सुदुमन जो थे, जिसने एक स्त्री के रूप में पुरुरुवा नाम के पुत्र को जन्म दिया था, उसी को उसने राज्य गद्दी दी और स्वयं को तपस्या के लिए चल पड़े। अब हम अध्याय नंबर 2 में पढ़ेंगे कि पृषधर आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश क्या था। इसमें शुक्रदेव महाराज जी परीक्षित को बताते हैं जब सुदुमन तपस्या के लिए गए और वन में चले गए और उनको तब वैसे मनु ने पुत्र की कामना हेतु यमुना की तट पे 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की और 10 पुत्र हुए, जो सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश के थे। मेरा पुत्र का नाम ही इक्ष्वाकु थे और उसके बाद उनके मनु पुत्रों में जो पुत्र हुए उनका नाम था प्रशंद्र। और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें गायों की रक्षा के लिए नियुक्त किया था और वो गायों की रक्षा करते थे। एक रात क्या हुआ था कि उनको तो गायों का संरक्षण घोषित किया गया था, लेकिन वो एक बार गायों का एक झुंड जा रहा था और वहाँ पे बाघ घुस गया और उसने एक बाघ ने गाय को पकड़ लिया गौशाला में और उसको मारने लगा। अंधेरे का टाइम था, जो राजा थे जिनको गाय की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, पुरुषद्र, वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे तलवार से बाघ को मारने की कोशिश की। तो उन्होंने एकदम से सर काटा और काट के अलग हो गया, खून बहने लगा। उन्होंने बाघ को मार दिया। जब वो अगले दिन हुए तो अगले दिन उन्होंने देखा कि उन्होंने गलती से बाघ को नहीं, गाय का सर काट दिया था। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो कुल पुरोहित जो वशिष्ठ थे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि आज से तुम क्षत्रिय नहीं शूद्र हो जाओगे, शुद्र हो जाओगे। तब से शूद्र जाति भी है। पुरुषोत्तर ने अपने गुरुदेव का यह शाप को स्वीकार कर लिया और सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नशिष्ट ब्रह्मचार्य का धारण करके वो चले गए वहाँ से। इस तरह से इस अध्याय में हम उनके विभिन्न प्रकार के पुत्रों के वर्णन पढ़ते हैं जो अलग अलग रूपों में हुए थे और जिनको अलग अलग श्राप लगे हुए थे। इन्हीं पुत्रों में एक जो थे आग्नेय वाले वंशज में तृणबिंदु थे, जिनकी बहुत सारे पुत्र हुए, जिनमें से एक थी पुत्रों के साथ इडविड़ा नाम की पुत्री भी, जिसको मुनि विश्वा के साथ जो इडविड़ा के गर्भ से कुबेर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पुलत्स्य जो वंश से हुआ था। और यही पुलत्स्य जो वंश है उसी में रावण और कुंभकर्ण भी आते हैं। अब हम अध्याय 3 की तरफ जाएंगे, जहाँ पे महर्षि च्वन और सुकन्या का चरित्र है और राजा शैरती के वंश के बारे में बताया गया है। अब हम अध्याय 3 में जो कहानी पढ़ रहे हैं उसमें ये पता है कि अंगिरा गोत्र के जो ऋषि थे उनके वहाँ पर मनुपुत्र जो थे शैरती के बारे में बताया जाया है। एक बार राजा शैरती जो थे अपनी कन्या के साथ, जिसका नाम था सुकन्या, उसके साथ चयवन ऋषि के आश्रम में घूम रहे थे और वहाँ पे एक दीमक की बांधी भी थी और उस बांधी में जो 2 ज्योतियाँ चमक रही थी। और वो जो कन्या थी वो थोड़ी सी चंचल थी, तो उसने क्या किया, कांटे का एक पेड़ से डंडी तोड़ी और जो ज्योतियाँ जो निकल के दीमक की बांधी में से चमक रही थी उसके अंदर घुसड़ दी। उसमें से खून बहने लगा। अब
ऐसा करते ही जो राजा थे और उनकी जो सेना थी और जो उनका नगर था उस पर एकदम से मुसीबत आ जाती है। अब राजा डर जाते हैं कि क्या हो गया। तब कन्या बताती है कि मैंने दीमक की बांधी में 2 चमकती भी जो ज्योतियाँ थी उन पे कांटा लगा दिया और उसमें से खून बह रहा था। तो राजा दौड़ के वहाँ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे च्यवन ऋषि नाम के एक ऋषि जो है पूजा पाठ कर रहे थे, ध्यान पे थे। अब जब उन्हें पता चलता है तो वो उनसे माफ़ी मांगते हैं और उस कन्या के बारे में बोलते हैं कि इसने अनजाने में ऐसा कर दिया है और वो उसके पाप की जो क्षमा याचना के लिए अपनी कन्या ही उनको दे देते हैं और उससे उनका विवाह कर देते हैं। अब वो अपने पुत्र के उनकी पत्नी बन जाती है तो उनकी सेवा में लग जाती है। अब जो च्यवन ऋषि थे वो बूढ़े थे तो उन्होंने जो है अश्विनी कुमारों से की शरण में गए। अश्विनी कुमारों से उन्होंने कहा कि मैं तो बूढ़ा हूँ, ये लड़की जो है मतलब जवान है, इससे मेरा विवाह कैसे होगा, ये मेरे को पत्नी कैसे बनाएगी। तो अश्विनी कुमार उनको अपने साथ ले गए और उनको कुंड में स्नान कराने लेके, जैसे ही वो उन्हें कुंड में स्नान करने के लिए गए तो वहाँ से गए तो राजा थे, गए तो महर्षि च्यवन थे स्नान करने, लेकिन वहाँ से जब बाहर निकले तो 3 पुरुष बाहर निकले एक जैसी शक्ल के। उनको देखकर जो सुकन्या थी, देवी सुकन्या, वो हैरान हो गई कि उनको समझ में नहीं आया कि च्यवन ऋषि में से कौन से, उनके पति कौन से। अतः उन्होंने अश्विनी कुमार जो है उनकी शरण ली। अश्विनी कुमार जो थे वो सुकन्या के इस पतिव्रता भाव को देखकर बहुत खुश हुए और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि ये तुम्हारे पति हैं और फिर वो विमान से स्वर्ग की ओर चले गए और फिर जो वो थी अपने पति के साथ रहने लगी। अब एक दिन राजा शर्ती जो है वो च्यवन ऋषि में के आश्रम में वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे तो बहुत से सुंदर तेजस्वी लड़का राजा बैठा है राजकुमार जैसा, और उन्हें लगता है कि उनकी जो बेटी है सुकन्या उसने फिर से गलती कर दी है और उन्होंने च्यवन ऋषि को धोखा दे दिया है। तो वो उसको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो बोलते हैं कि तुम अपने और अपने पिता के कलंक के वंश को और अपने पति के वंश को दोनों को नरक में ले जाने वाला काम कर रही हो, घोर निंदनीय अपराध है। तो वो पूरी कथा अपने पिता को सुनाती हैं कि ये राजा, ये पिताजी, ये जो है ऋषि च्यवन ही है। ये च्यवन ऋषि वही हैं जिनके नाम से बाद में च्यवनप्राश जो आजकल बनता है वो जड़ी बूटी वाला वो है। अध्याय 4 में हम राधा रानी की जय बोलते हुए नभाग और अम्बरीश की कथा पढ़ते हैं। अम्बरीश और नभाग कौन थे? वो है मणिपुत्र नभाग जो थे, उनका पुत्र नभागा था। और प्राचीन काल में जो इतने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने ये जो है दक्ष प्रजापति के शरण में जो थे उन्होंने निश्चय किया था कि जब भी कोई यज्ञ होगा तो यज्ञ में जो भी चीज़ें बच जाएंगी वो सारा अधिकार जो है रुद्रदेव यानी महादेव को दिया जाएगा। तो वो जितना भी, तो भगवान जो थे थोड़े से नभाग जो थे वो भगवान रुद्रदेव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, यज्ञ में जो भी मतलब यज्ञ की जो भी बची हुई चीज़ें होती हैं वो उस पर आपका अधिकार है, लेकिन उसे गलती से मैंने ले लिया है, अतः मैं उसके लिए आपसे अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। तो भगवान ने कहा कि आज से यज्ञ में बचा हुआ जो भी अंश होगा वो मैं तुम्हें देता हूँ, अतः इसे स्वीकार करो। और वो अंतर्धान हो गए। इसमें एक कथा है अम्बरीश की जो बहुत ही भाग्यवान थे, उनको सातों द्वीप, अचल अचल संपत्तियाँ, अतुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति थे, और लेकिन उनका ये मन में ये लालसा थी कि ये जितना भी वैभव है मेरे पास, ये 4 दिन की चांदनी है, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। अतः वो अपना आधे से ज़्यादा टाइम जो है अम्बरीश भगवान के क्षेत्र की पैदल यात्रा करते हुए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए ही गुजारते थे। वो सिर्फ श्रीहरि की चर्चा करते थे, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोचते थे। एक बार राजा के पास जो है ऋषि दुर्वासा आते हैं और वो उनसे अतिथि स्वीकार मानते हैं। तो राजन कहते हैं कि ठीक है, आप नदी में स्नान कीजिए, मैं आपके लिए आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। उसी समय कुछ ब्राह्मण भी आ जाते हैं जो एकादशी पढ़ने की वजह से वहाँ पर आकर एकत्र होते हैं, और एकादशी श्री हरिनारायण की होती है। तो उनको भोजन कराना था और उनके साथ जो है भोजन स्वीकार करना था, क्योंकि वो एकादशी की पूजा ही करते थे। और उधर से जो दुर्वासा ऋषि थे उनको भी स्नान करके आकर उनको भोजन व्यवस्था करानी थी। तो वो सोचते हैं कि यदि मैंने ब्राह्मणों के साथ नहीं खाया तो मेरी एकादशी का जो है व्रत है वो भंग हो जाएगा। इधर अगर मैंने दुर्वासा ऋषि के आने से पहले खा लिया तो ऋषि नाराज हो जाएंगे, अतः वो भयंकर रूप से परेशानी में फंस जाते हैं। तब भगवान से तब वो उनसे कहा जाते हैं, सारे ब्राह्मण कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि अम्बरीश से कहते हैं कि आप संकट में ना पड़े, आप जल भी पी लेंगे तो जल को पीना भी भोजन करने के बराबर ही होता है। उस बात को मान लेते हैं। जैसे एकादशी तिथि खत्म होने वाली थी तो वो जल का पान कर लेते हैं। तभी ऋषि दुर्वासा आते हैं और ऋषि दुर्वासा को भान होता है कि शायद इसने भोजन कर लिया है, और वो उन्हें गुस्सा आ जाता है और क्रोध में आके वो उसके ऊपर हाथ उठाते हैं। और तभी क्या होता है, श्री हरि नारायण जो विष्णु है वो एकदम से कृष्ण के रूप में उनका चक्र प्रकट होता है और ऋषि दुर्वासा को मारने के लिए भागता है, जिसे बचने के लिए वो सुमेरु पर्वत की तरफ भागते हैं।
और तब ऋषि दुर्वासा जो है भगवान शंकर के शरण में चले जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। और फिर वो जो दुर्वासा जो हैं, ऋषि दुर्वासा भगवान के परमधाम बैकुंठ की तरफ जाते हैं, जहाँ पे भगवान लक्ष्मी और भगवान श्री माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। और तब भगवान कहते हैं कि जाइए और राजा अम्बरीश से माफ़ी मांगिए। अध्याय 5 में पढ़ते हैं कि दुर्वासा जी की दुख की निवृत्ति होती है। सुदर्शन चक्र जो भागा था राजा के, जो राजा दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा था, तब राजा अम्बरीश जो थे वो सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब वो ऋषि दुर्वासा को परेशान न करे और शांत हो जाए। जय राधा राधा माता। अब हम पढ़ेंगे इक्ष्वाकु जो वंश था उसका वर्णन में हम मानधाता और सौरव ऋषि की कथा पढ़ेंगे, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि मनु जी के छींकने से उनकी नसिका से इक्ष्वाकु नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उसे 100 पुत्र हुए थे। किससे? इक्ष्वाकु से। और उनमें से जो 3 मेन थे, बड़े थे, जिनका नाम विकुशी, निमि और दंडक था। ऐसी कथा कही जाती है कि राजा इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को अष्टका श्राद्ध के लिए अपने बेटे विकुशु को आदेश दिया कि जाओ और पशु का मांस लेके आओ। और उसके लिए वो जब जंगल में गया तो उसने सोचा कि इसके लिए मुझे तो मारे हुए पशु को मारना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, उसे कहा गया था कि अष्टका श्राद्ध के लिए एक मरा हुआ पशु लेके आना है। तो वो वहाँ पे बहुत ढूंढता रहा। जब उसे ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं मिला तो उसने एक खरगोश को मार दिया। अब वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए उसने खरगोश को थोड़ा खा लिया और खाने के बाद जो उसका मांस बचा था वो लाकर अपने पिता को दिया। लेकिन वो ये जान गए कि ये मांस जो है वो दूषित है, क्योंकि उनके पुत्र ने इसका भोग पहले ही कर लिया है। अतः उसे देश से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब उनके पिता का देहांत हुआ तो विकुशी जो थे वो वापस अपने राज्य में लौटे और उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ कराए और भगवान श्री की हरि की आराधना की, जिसके बाद संसार में उन्हें शशाद के नाम से जाना गया। इन्हीं राजाओं के बीच में एक चक्रवर्ती राजा हुए थे जिनका नाम युवा नश्रव थे। लेकिन युवा नाश्रव जो थे उनके कोई पुत्र संतान या पुत्री संतान भी नहीं थी, संतानहीन थे। अतः उन्होंने इंद्र का एक यज्ञ कराया और इंद्र के यज्ञ में वेदशाला में एक दिन क्या हुआ, उनको रात्रि में बहुत ज़्यादा प्यास लगी, उनको कहीं भी जल नहीं मिला। तो यज्ञ का जो संतान प्राप्ति का जल था उसको वो गलती से पी जाते हैं और पीने के बाद जब अगले दिन सुबह उठते हैं तो उनके कोख फड़फड़ाने लगती है। उनकी दाहिनी कोख फड़क कर एक चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होती है। चूंकि वह इंद्र देवता की तपस्या कर रहा था और उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है और जब वो रोता है तो इंद्र आकर अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डालकर उसको दूध का पान कराते हैं। इंद्र ने इस बालक का नाम त्रासदेस्यु रखा, क्योंकि रावण आदि जो दास्य लुटेरे थे वो उससे हमेशा भयभीत रहते थे। और युवनाश्व के पुत्र जिसको नाम त्रासदेस था उसी को बाद में मनधाता के नाम से बोला गया। मनधाता एक चक्रवर्ती राजा के रूप में इस संसार में के समस्त द्वीपों पर राज करते थे। राजा जो मनधाता थे उनकी पत्नी शशबिंदु थी और उनकी शशबुंदी की से एक पुत्री भी थी जिसका नाम बिंदुमती था। बिंदुमती के गर्भ से 3 पुत्रों के उत्पन्न हुए, जिसका नाम पुरुकृत्स था, अम्बरीश लेकिन दूसरे हैं, और एक योगी मुचुकुंद थे। और उनकी 50 बहनें भी हैं। और इन 50 बहनों को अकेले सौरभ ऋषि नाम के एक जो ऋषि थे उन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, पत्नी के रूप में। यानी कि 50 लड़कियों का विवाह सौभरी नाम के ऋषि से हो गई। इनको कहीं कहीं सौभरी राज्य माना पढ़ा गया है, कहीं सौरभ माना गया है, तो मैं इसे सौभरी ऋषि के बारे में बता रही हूँ आपको। अब हम अध्याय 7 की को पढ़ते हैं, जिसमें राजा त्रिशंकु और हर्षचंद की घटनाओं की कथा को बताया गया है। राजा हर्षचंद जो थे उनके कोई भी संतान नहीं थी, अतः उन्होंने वरुण देव की तपस्या की और वरुण देव के आशीर्वाद से उन्हें रोहित नाम का पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा हर्षचंद ने वरुण देव से कहा था कि यदि उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई तो वो उनको उनके नाम से यज्ञ कराएंगे 10 दिन होते ही। अब उनका पुत्र जैसे 10 दिन का हुआ तो राजा को वरुण ने बोला कि अब मेरा यज्ञ कराओ। तो राजा हर्षचंद ने कहा कि जब बच्चे के दांत निकल आएंगे दूध के तब कराऊंगा। बच्चे के दांत निकले दूध के, तब उन्होंने फिर से कहा अब मेरा यज्ञ कराओ। तो उन्होंने कहा कि जब दांत टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, तब यज्ञ कराऊंगा। तो वरुण देव फिर से आते हैं और कहते हैं कि मेरा यज्ञ कराओ। जब वो बार बार कहते हैं लेकिन वो उसका यज्ञ को नहीं कराते और बार बार टालते रहते हैं, तो जब रोहित को पता चलता है कि यज्ञ के नाम पर वरुण देवता उसका बलिदान चाहते हैं और उसके पिता को उसका बलिदान करना है, तो वो
जो है अपने घर से चल पड़ते हैं अपने प्राणों की रक्षा करने के। अब हम अध्याय 8 की बात करें जिसमें सगर चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। राजा रोहित जो थे उनके पुत्र जो थे वो हरित हुए और हरित से चंपन हुआ और जिसने चंपापुरी बसाई और चंप से सुदेव हुए और उसके बाद होते होते राजा सगर नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट आए। राजा के जो पुत्र थे उनके पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया और सगर से सागर बन गया। अब हम अध्याय 9 का पाठ करेंगे जिसमें भागीरथी के चरित्र के और गंगा अवतरण के बारे में बताया गया है। भागीरथी वही हैं जिन्होंने भगवान शंकर की उपासना की थी और उनकी जटा से गंगा जी को बुलाकर अपने जितने भी वंशज थे उनकी जो आत्माएं हैं उनका तर्पण किया था और उनके तर्पण के लिए उनको बुलाया था। इस प्रकार गंगा सागर में संगम पहुंच के उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को जल में डुबो दिया था। राजा सगर के जो वंशज थे उन्हीं में भगीरथ जी थे और जो भी उनके वंशजों में जितने भी पुराने लोग हुए थे जो जल चुके थे लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी, उसके लिए उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान ने उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया। उनके पितरों की जो भी राख है उसकी तर्पण करने के लिए वो गंगा जी को बुलाना चाहते हैं और तब गंगा जी आई और उन्होंने सभी के जो सगर के पुत्र जो थे उनके शरीरों को छूकर उनको सभी को मुक्त कर दिया और वो सारे जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि राजा सगर जो थे उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने श्यामकर्ण नाम के अपने घोड़े को छोड़ दिया था और उसके पीछे अपने 60,000 पुत्रों को पीछे छोड़कर सभी को विशाल सेना के साथ चलने के लिए बोला गया था। इसी समय इंद्र ने उनके घोड़े को चुरा लिया और कपिल ऋषि के मुनि जो थे उनके आश्रम में बांध दिया और जब उन्होंने पूरी जगह ढूंढा उन्हें कहीं भी नहीं मिला तो कपिल मुनि के ऋषि में उनको अपना घोड़ा मिला। इससे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने ऋषि को उल्टा सीधा बोला। कपिल मुनि बहुत ही नाराज हो गए और उन्होंने अपनी क्रोध अग्नि से सभी को भस्म कर दिया और उन सब की आत्माएं परेशान होने लगी और वो जल के वहीं पर समाहित हो गई। इसीलिए भागीरथ ने गंगा जी को बुलाकर उन सबका तर्पण कराया और उनको मुक्ति दिलाई। जय राधा रानी। अब हम नवम स्कंद की बात में ही 10वें अध्याय की बात करेंगे जिसमें भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया है, जिसमें बताया गया कि एक राजा दशरथ थे जिनके पुत्र थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। किस तरह से रामचंद्र जी को वनवास होता है, कैसे जानकी से उनका विवाह होता है, उसके बाद किस तरह से हनुमान उनसे मिलते हैं, किस तरह से शूर्पणखा की वो नाक काट देते हैं, किस तरीके से वो समुद्र लांग के राक्षसों का सर्वनाश करते हैं, रावण से युद्ध करते हैं और रावण को जो है हरा देते हैं युद्ध में इस तरह से और रावण की मृत्यु कारण बनते हैं। इस कथा में बताया गया कि एक राजा दशरथ थे जिनके पुत्र थे राजा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों पुत्रों के होने के बाद उनके चारों पुत्रों के जब वो बड़े होते हैं उनको पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। वहाँ से वो सीता स्वयंवर में जाते हैं, सीता को वहाँ से लेके आते हैं। उसके बाद उनको 14 वर्ष का वनवास होता है जहाँ पे वो शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। फिर उनको राक्षस उठा के सीता जी को ले जाते हैं जहाँ पे उनको हनुमान जी से मिलते हैं, नल नील से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, बाली से मिलते हैं। उसके बाद वो रावण का वध करते हैं, लौट कर उसी समय जटायु से मिलते हैं और हनुमान उनके सेवक बनते हैं। वो श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ राज्य करते हैं। ये सारी के सारे इसी अध्याय में बताया गया है। अध्याय 11 में भी भगवान श्री रामचंद्र जी की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया है और उनके 2 पुत्र जो हुए थे जो उनके बारे में बताया, लवकुश हुए थे और लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हुए थे जिनका नाम अंगद और चित्रकेतु था। शत्रुघ्न के 2 पुत्र हुए थे जिनका सुबाहु और शत्रुसेन था और भरत जी के पुत्रों का नाम तश और पुष्कल था। इसी तरह से इक्ष्वाकु वंश के जो शेष राजाओं का वर्णन जो है अध्याय 12 में मिलता है कि और भी उनके जो वंशज थे भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे आने वाले समय में उनके बारे में बताया गया हुआ है। अध्याय 13 में राजा निमि के वंश का वर्णन किया गया है कि राजा निमि के वंश में कौन कौन हुए थे और उनके कितने पुत्र हुए थे। अध्याय 14 में चंद्रवंश का वर्णन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति जी जो है उनकी पत्नी जो थी तारा थी जो गर्भवती थी और उसी समय उनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका जब वो उसका नामकरण करने चलते हैं तो चंद्रमा जो है चूँकि उनकी जो पत्नी है जो तारा थी कुछ समय के लिए चंद्रमा के पास भी रही थी। तो चूँकि बृहस्पति बहुत ही बूढ़े थे तब उसके बच्चे के जन्म के समय में उनका नामकरण के समय में बृहस्पति देव कहते हैं कि मेरे द्वारा इस बच्चे का नामकरण होना चाहिए क्योंकि ये मेरी पत्नी का मेरे द्वारा बच्चा है। तभी चंद्रमा आकर वहाँ पे कहते हैं कि ये बच्चा उनका है और तब तारा से जब पूछा जाता है तो तारा कहती है कि हाँ ये
पुत्र जो है वो चंद्रदेव का है और उस बच्चे का नाम बुध रखा जाता है। और इस तरह से लज्जा वंश जो है बृहस्पति जी के को बहुत ही शर्म आती है और वो जो चंद्रमा का जो पुत्र है बुध, जो कि कहने के लिए भगवान बृहस्पति का पुत्र है, तब से बुध में और चंद्रमा में शत्रुता हो जाती है, जो कि आप आज भी जानते हैं। एक हाथ में कभी भी चंद्रमा और बुध के दोनों के नगों को नहीं पहना जाता है। इसका वर्णन हम आपको श्रीमद् भागवत में पहले भी बता चुके हैं। भगवान बुद्ध की जो पत्नी ईला हुई और ईला से उनको जो पुत्र की प्राप्ति हुई उसका नाम पुरुरवा रखा गया। पुरुरवा की जो पत्नी थी वो उर्वशी हुई। अध्याय 15 में अब हम बात करेंगे, जो हमारा जो अध्याय है उसमें ऋचिक ऋषि के बारे में बताया गया है, जमदग्नि ऋषि के बारे में है और परशुराम जी के चरित्र के बारे में बताया गया है। और परशुराम जी के चरित्र के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो बहुत ही गुस्सेल वाले ऋषि बताए जाते हैं। उर्वशी ने पूर्वा के जो 6 पुत्रों का जन्म दिया था, जिनका नाम आयुष, धृतराष्ट्र, सतयुर, राय, विजय और जय नाम के पुत्र हुए थे। इसी में जो है जमदग्नि ऋषि जो थे, जिनकी पत्नी रेणुका थी, उसके द्वारा भगवान परशुराम का अवतरण हुआ, जो भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। इस अध्याय में हम परशुराम जी की ही गाथा को सुनते हैं। अध्याय 16 में हम देखते हैं कि परशुराम जी हैं वो बहुत से शत्रुओं का संहार करते हैं और इसी में विश्वामित्र जी के वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे हम अध्याय जो 17वां पढ़ते हैं उसमें छत्रवृद्ध, राजी और अन्य राजाओं के वंशों के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे वंशजों के बारे में छोटा छोटा बताया गया है, जो छोटे छोटे राजाओं के बारे में भगवान के बताए गए हैं। और इसी में राजा ययाति का चरित्र है, देवयानी का चरित्र है, ये सभी इक्ष्वाकु वंश के ही वर्णन बताया जा रहा है, उन्हीं के वंश में सारे हुए हैं। अध्याय 19 में भी ययाति के बारे में ही बताया गया है, जिन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। उनकी पत्नी का नाम देवयानी था और वो वन में निकल गए थे। इससे पहले हमने भगवान विष्णु का जो छठा अवतार के बारे में हमने कहा था, वो परशुराम जी थे, जिन्होंने अपने पिता के कहने पे अपनी माँ का सर तक काट लिया था। और वो जितने भी ये थे क्षत्रिय थे, उनके बहुत ही बड़े दुश्मन थे। ययाति जो थे उनको शुक्राचार्य का श्राप लगा था, इसलिए वो बूढ़े हो गए थे और पुनः उन्होंने किस प्रकार से अपने श्राप से मुक्त होकर अपने जीवन को पाया, इसी कथा के बारे में बताया गया है। अध्याय 19 में ययाति का गृह त्याग के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब हम अध्याय 20 की तरफ चलेंगे, जहाँ पे राजा दुष्यंत के बारे में बताया गया है, भरत के चरित्र के बारे में बताया गया है और भी बहुत कुछ बताया है। लेकिन अब मैं इसको आपको आगे के अध्याय में बताऊंगी। मेरे 3 अध्याय शेष हैं, क्योंकि समय का अभाव है और मुझे अब यहाँ इसे पूरा करना है। तो हम आगे की भागवत जो है, जब हम अगले अध्याय में जाएंगे, स्कंद नंबर 10 में जाएंगे, तो मैं इसके लास्ट के जो 2-3 अध्याय मेरे बचे हैं उसको मैं वहाँ पर जोड़ दूंगी और आपकी कथा को पूरा कर दूंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल की तरफ से। और आपकी आगे की जो हमारे यहाँ से 2 भागवत के जो अध्याय रह गए हैं उसको मैं वहाँ पे पूरा करूँगी। यहाँ पे अध्याय 20 में राजा पुरु के वंश के और दुष्यंत और भरत सिंह के चरित्र के बारे में बताया गया है और उसके आगे के जो 2 अध्याय हैं उसमें भी अलग अलग चरित्रों के बारे में ही बताया गया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे और भी जितने भी इसके ऊपर पीछे अध्याय बने हैं उनको भी आप जरूर देखिएगा। राधा रानी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे भगवान गणपति, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं जितना कह सकती थी, गा सकती थी, मैंने उसे गाया है। इसको शेयर कीजिएगा मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे दिवंगत माता पिता पे, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिसको सुनते हैं उन सब पे कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।